हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज जो टेस्ट हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। चाहे आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप डैम बना रहे हो, कैनाल बना रहे हो, आप रोड बना रहे हो या बिल्डिंग बना रहे हो, जहाँ पर भी आप मटेरियल का कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, उसका रोलिंग और वाटरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ये टेस्ट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। फील्ड डेंसिटी टेस्ट से मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने जो रोलिंग या कॉम्पैक्शन किया है उसका जो डेंसिटी है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हमें फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना होता है। एज़ पर IS 2720 पार्ट 28 में इसका टेस्ट मेथड हमें मिल जाता है। दो प्रकार से हम ये कर सकते हैं, एक हमारा होता है कोर कटिंग मेथड और दूसरा हमारा होता है सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट मेथड। तो आज हम करेंगे सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट मेथड के बारे में डिस्कशन और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और फिर इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए फ्रेंड, अब पहले हम इसका फील्ड प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबग्रेड का बेड रेडी हो गया है और हमें अब इसका डेंसिटी टेस्ट करना है, जिससे हम कॉम्पैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, फील्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं या FDT टेस्ट भी बोलते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। तो काफ़ी नामों से जाना जाता है। जनरली आप इसको फील्ड डेंसिटी टेस्ट ही बोलते हैं। तो हमारी जो फील्ड डेंसिटी टेस्ट की यूनिट है, जो कि हमारी सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट मेथड से हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिट करते हैं। ये हमारी ट्रे होती है, स्क्वायर ट्रे, जिसका डाया है हमारा 10 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ ये जो मटेरियल है 4.75 mm का मटेरियल है, इसलिए हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डाया वाला ट्रे यूज कर सकते हैं। इसके बाद चीजल की हेल्प से ये जो मटेरियल है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ट्रे में कलेक्ट कर लेते हैं। लगभग 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक आपको इसको निकालना है, या जितनी भी आपकी मोटाई है लेयर की उतना आपको खोदना होगा। 15 सेंटीमीटर तक आप इसको खोद सकते हैं। इसको फिर आप कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करने के बाद हम इसका वजन नोट कर लेंगे। अब इसका हम वेट लेंगे। ये हमारा कहलाएगा वेट ऑफ सॉइल फ्रॉम होल। होल में से जो सॉइल निकले वो हमारा वेट ऑफ सॉइल कहलाएगा। इसके बाद हम जो सिलेंडर है इसके में रेत का पोरिंग करने के लिए इसमें सिलेंडर भर लेंगे। ऊपर से लगभग 10 mm हम गैप छोड़ देते हैं और इसमें सैंड का फिलिंग करने के लिए हम इस ट्रे को सेट करेंगे और ट्रे के ऊपर इस सिलेंडर को हम रखेंगे। पहले हम इसका सेंटर में लाएंगे कि हमने जो होल किया है वो हमारा सिलेंडर उस होल के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। सेंटर अच्छी तरह से मिला लीजिए। चारों तरफ से देख लीजिए कि हमारा जो सिलेंडर है वो पूरी तरीके से वर्टिकल हो, कहीं भी उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल स्लोप या दूसरी कोई इंक्लाइंडनेस तो नहीं है। ये आपको चेक करना है। अच्छी तरीके से देख लेने के बाद हम इसका शटर ओपन कर लेते हैं। शटर ओपन करने पर आप देखेंगे जो सैंड है वो इस होल के अंदर फिलिंग होने लगता है। जो सैंड है कैलिब्रेटेड सैंड होती है फ्रेंड, 1 mm सीप से पास और 600 माइक्रोन सीप पे रिटर्न वाली कैलिब्रेटेड सैंड होती है। जब पोरिंग हो जाता है तो इसका हम शटर को ऑफ कर देंगे और फिर से इसका वेट नोट करते हैं। ये कॉन आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ऊपर एक कॉन बन जाती है। अब इसका हम आफ्टर पोरिंग वेट लेंगे। ये हमारा सिलेंडर आफ्टर पोरिंग वेट हो जाता है, जो हमारा आ रहा है 4596 ग्राम, और बिफोर पोरिंग वेट बताना भूल गया तो वो है हमारा 6400 ग्राम। मॉइस्चर मीटर की हेल्प से इसका मॉइस्चर भी हम निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं हमारी डाटा सीट पे। इस प्रकार से आपको एक एक्सेल सीट में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, चाहो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले जो हमें इस प्रकार से 8 तो कॉलम बना लीजिएगा। लगभग 8 कॉलम आपको बनाना है और लगभग 10 रोज आपको बनानी होंगी। सबसे ऊपर आपको नंबर 1 में लेना है वेट ऑफ सॉइल फ्रॉम होल, जिसे हमने A से डिनोट किया है। यहाँ पर मैं एक पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। A से डिनोट किया है, जो हमारा आ रहा था 2142 ग्राम। इसके बाद हमें लेना है वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पोरिंग, जो हमारा आ रहा था 6400 ग्राम। इसके बाद हमें लिखना है वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग, जिसे हमने C से डिनोट किया है, जो हमारा आया था 4596 ग्राम। ये जो
3 वेट हैं, ये हमें नोट करना है ड्यूरिंग जब हम टेस्ट कर रहे हैं, उस दौरान हमें ये नोट करने होते हैं। और एक और जो वैल्यू हमें नोट करनी होती है वो होती है मॉइस्चर कंटेंट, जो से हम बाद में करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट में डिराइव करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये 3 वेट, वेट ऑफ सॉइल फ्रॉम होल, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पोरिंग और वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग, ये 3 वेट हमने नोट कर लिए। इसके बाद हम निकालते हैं नंबर 4, वेट ऑफ सैंड इन होल। जो हमारा होल है उसके अंदर कितना सैंड फिलिंग हुआ है, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला हमारा होगा बी यानी बिफोर पोरिंग माइनस आफ्टर पोरिंग माइनस जो सैंड इन कॉन। ये जो आपने देखा होगा हमारा जो सरफेस है इसके ऊपर जो एक इस प्रकार से कॉन बन गया था सैंड का, उसका वजन कितना है, इसमें इस कॉन के अंदर कितना सैंड हमारा गया है, उसका वजन हमारा है 352 ग्राम। ये डिफरेंट हो सकता है, आपके जो सैंड रिप्लेसमेंट यूनिट है उस पर डिपेंड कर सकता है, आपकी सैंड पर डिपेंड कर सकता है। तो इसलिए हमें इसका कैलिब्रेशन करना होता है। तो कैलिब्रेशन कैसे करना है उसके लिए वीडियो में बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको उसमें मैं वेट ऑफ कॉन निकालना ही बता दूंगा और डेंसिटी ऑफ सैंड निकालना भी बता दूंगा। ये दोनों वैल्यूज आप वहाँ से निकाल सकते हैं कैलिब्रेशन करके। तो वीडियो ऊपर आई बटन में है, आप देख लीजिएगा। ओके, अब वेट ऑफ सैंड इन होल हमने निकाला बी माइनस सी माइनस एक्स, तो हमारा हो गया 1452 ग्राम्स। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको क्लियर में थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ से। और फ्रेंड अब एक बात और आपसे बोलनी है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दूसरी वीडियो जब भी मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसके मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं वेट डेंसिटी। जो हमारा फील्ड पे जो हमने कॉम्पोजिशन किया उसकी वेट डेंसिटी हमें निकालना है, जिसे हम फील्ड डेंसिटी भी बोलते हैं। एक होती है हमारी फील्ड ड्राई डेंसिटी और एक होती है हमारी वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी को हम फील्ड डेंसिटी भी कई बार बोलते हैं। अब वेट डेंसिटी निकालने के लिए हमने इसको डिनोट किया है डब्ल्यू से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होगा A डिवाइडेड बाई D, यानी कि वेट ऑफ सॉइल को डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ सैंड इन होल D से और मल्टीप्लाई कर दीजिए YS यानी कि डेंसिटी ऑफ सैंड से। तो ये डेरिवेशन इस प्रकार से बनेगी हमारी 2.02 ग्राम पर cc, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है। फिर हमें निकालना है करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट। देखिए आप जब भी मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करेंगे रैपिड मॉइस्चर मीटर से, तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से जो डायल बना हुआ होता है उसमें आपकी अलग अलग वैल्यू लिखी होती है, 8%, 10%, 9, 10, 11, 12, 13, 14 to 50% तक उसमें मॉइस्चर जो मीटर है उसमें रीडिंग मिल जाती है। तो हम मान लेते हैं हमने जो टेस्ट किया था उसकी रीडिंग आई थी 8%। अब इसे करेक्टेड कैसे निकालना, तो करेक्टेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमने जो टेस्ट किया उसकी रीडिंग आई है, यहाँ पर कांटा आया और वो 8% हमारा दिखा रहा था। अब इसका हमें करेक्टेड निकालना है। तो अगर हम इसको करेक्टेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं W, ठीक है। W इक्वल टू होगा हमारा 8 मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो हमारा WC जिससे हमने करेक्टेड दिखा देते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने इसको कैपिटल M माना है, तो कैपिटल M किस प्रकार से निकलेगा, WC इक्वल टू हो जाएगा हमारा W डिवाइडेड बाय 100 माइनस W इंटू 100, ठीक है। यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8 इंटू 100, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100। तो करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट हमारा हो जाएगा 8.68। इसके बाद हमें निकालना है फील्ड ड्राई डेंसिटी। उसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा WD से हम इसको डिनोट करते हैं अगर, तो WD इक्वल टू हो जाएगा WW डिवाइडेड बाय 1 प्लस W अपॉन 100, जो कि इस प्रकार से लिखने में हमारा बनता है WD हमने यहाँ पर ली है फील्ड ड्राई डेंसिटी इक्वल टू WW क्या हमारा यानी वेट डेंसिटी है 2.02, तो 2.02 लिख लीजिए यहाँ पे। इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस
W/100, W हमारा कितना है 8.68। इसको आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो आपका जो फिगर है या जो वैल्यूज है वो गलत आ सकती है, इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में सॉल्व करना है। 1 + W/100 यानी कि 2.02 डिवाइडेड बाय 1 + 8.68 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको करते हैं जब कैलकुलेशन, तो हमारी जो फील्ड ड्राई डेंसिटी आ जाती है वो आ जाती है 1.859 ग्राम पर सीसी। अब ये जो फील्ड डेंसिटी आई है इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फील्ड ड्राई डेंसिटी आई है उसको डिवाइड कर देंगे MDD से यानी कि लैब डेंसिटी से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन हमारा निकल के आ जाता है 99.44%। इसके बाद आप लगभग अगर हम GSV या WM का बेड है तो हमें ये 6 फिट करने हैं, और अगर हमारे सब बेड और एम्बैंकमेंट का बेड है तो हमें 10 फिट करने हैं, और फिर उनकी एवरेज वैल्यू है वो वहाँ पे नोट करनी है। तो वो हमारी परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन इन एवरेज हमारा जो 10 फिट का वो निकल के आ जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरे लड़कों की भी हेल्प हो सके। और अगर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की जो लिंक है या टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। ओके फ्रेंड, और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।